नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है और हर किसी के जहन में सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत की हैट्रिक लगाएंगे या फिर राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए कुछ कमाल दिखा पाएंगे। हर किसी के जहन में सवाल है कि बीजेपी कितनी सीटें हासिल करेगी इस लोकसभा चुनाव में, तो वहीं इंडी अलायंस क्या कामयाब हो पाएगा। इन तमाम सवालों के जवाब जो लेटेस्ट सर्वे 2024 लोकसभा चुनाव का सामने आया है उसमें दरअसल आप जानेंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यह टाइम्स नाउ नवभारत का लेटेस्ट जो सर्वे है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर वो किया गया है, जिसमें लोकसभा की जो सीटें हैं 543 कुल सीटें हैं और 543 सीटों में से कितनी सीटें एनडीए को हासिल होगी, क्या इंडी अलायंस जो है वो कामयाब हो पाएगा और अगर कामयाब हो रहा है तो उसके खाते में कितनी सीटें आएंगी, इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में कितनी सीटें पहुंचेगी, इसका पूरा ब्यौरा मैं आपको देने वाली हूं। लेकिन वहीं जो राज्य में सिलसिलेवार ढंग से भी मैं बातचीत करूंगी कि आखिर किसके खाते में कितनी सीटें पहुंचने वाली हैं और किस राज्य में किस पार्टी का जादू जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में चलने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुल सीटों की, तो 543 कुल सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें से अगर बात की जाए एनडीए की, जिसमें कई राजनीतिक दल हैं, ना सिर्फ बीजेपी है बल्कि आपको बता दें कि जेडीयू उसमें शामिल हो चुकी है। इसके अलावा अपना दल से लेकर अलग अलग राज्यों में कई राजनीतिक दल एनडीए का हिस्सा हैं। तो एनडीए की सीटों की अगर बात की जाए तो ये आंकड़ा जो है 366 जो है वो टाइम्स नाउ नवभारत मेट्राइज का जो सर्वे है उसमें दरअसल ये आंकड़ा सामने आ रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव में ये जो आंकड़ा है दरअसल 366 का एनडीए हासिल करने जा रही है। ये बड़ा आंकड़ा एनडीए के पास है 543 सीटों में से। इसके अलावा बात करें इंडी अलायंस की, इंडी गठबंधन की बात हो रही है। हालांकि कई राजनीतिक दल इंडी गठबंधन छोड़ रहे हैं। उसके बाद इंडी गठबंधन को जो सीटें हासिल हो रही हैं वो है 104 सीटें, यानी सिर्फ 104 सीटें ही इंडी अलायंस को मिलेगी, ये अनुमान इस सर्वे में जताया गया है। इसके अलावा अदर की अगर बात की जाए तो 73 सीटें जो हैं वो अदर को हासिल हो रही हैं। ये फिलहाल बड़ा सर्वे है टाइम्स नाउ नवभारत मेट्राइज का, जिसमें सीटों का आंकड़ा बताया गया है कि एनडीए को दरअसल 366 सीटें जो हैं लोकसभा चुनाव 2024 में मिल सकती हैं। यानी बीजेपी एक बार फिर से जीत की हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि 400 पार, हालांकि 400 पार तो यहां पर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हां ये 366 का जो आंकड़ा है जाहिर तौर पर बहुमत से कहीं ज्यादा जो सीटें हैं वो यहां पर एनडीए को मिल रही हैं। इसके अलावा एक बार फिर से राहुल गांधी जो हीरो बनने के लिए निकले हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए, लेकिन उन्हें आकलन करने की जरूरत है। ये कहीं ना कहीं आंकड़े जो हैं ये फिलहाल इंडी गठबंधन के दिखा रहे हैं। और इसके अलावा अगर अदर्स की बात की जाए तो 73 सीटें जो है यहाँ पर अदर्स को मिल रही है, यानी अलग अलग राज्यों में जो तमाम राजनीतिक दल हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके खाते में ये सीटें आ रही हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तमाम अलग अलग राज्यों में कितनी सीटें किस पार्टी के खाते में पहुंचने वाली है, तो जाहिर तौर पर कई महत्वपूर्ण राज्य हैं जिन पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। सबसे पहले बात जो है राजधानी दिल्ली की ही कर लेते हैं, जहां पर भ्रष्टाचार में केजरीवाल डूबे हुए हैं और एक बड़ा नुकसान जो है अरविंद केजरीवाल को 2024 लोकसभा चुनाव में होता नजर आ रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं अगर सीटों की बात की जाए तो दिल्ली में टोटल लोकसभा की 7 सीटें हैं और उन 7 सीटों में से 7 सीटें जो हैं वो एनडीए को मिल रही हैं। यानी एक भी सीट कांग्रेस पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी के खाते में आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। शून्य पर यह आंकड़ा सिमट रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को बड़ा नुकसान, शराब घोटाला, डीटीसी बस घोटाला, जल घोटाला, तमाम घोटाले हैं जिसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। बात अगर मध्य प्रदेश की जाए तो 29 सीटें मध्य प्रदेश की हैं और हाल ही में मध्य प्रदेश में बीजेपी एक बार फिर सत्ता पर काबिज हुई है, जहां पर 29 में से 28 सीटें बीजेपी को मिल रही है, एनडीए के साथ हैं, तो वहीं पर
एक सीट जो है वो कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है, इस तरीके का अनुमान इस सर्वे में जताया गया है। इसके अलावा बात अगर राजस्थान की जाए तो राजस्थान में कुल 25 सीटें लोकसभा की हैं और राजस्थान में बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई है। गहलोत सरकार को हराकर वहां पर भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं और कहीं ना कहीं उनका जादू देखने को मिल रहा है इस सर्वे में, चूंकि 25 सीटें लोकसभा की उनके खाते में जा रही है बीजेपी के। और वहीं पर बात अगर इंडी अलायंस की जाए तो सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, क्योंकि ये शून्य का आंकड़ा है जो इंडी अलायंस के साथ है और कोई भी दमखम पार्टी वहां पर नहीं दिखा पा रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में भी आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं वहां पर अपनी सियासी बिसात बिछाने की कोशिश की है, लेकिन वो असफल नजर आ रही है, फिलहाल आप देख सकते हैं। इसके अलावा गुजरात की अगर बात की जाए तो बीजेपी का गढ़ जो है वो गुजरात माना जाता है। खुद जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो वहां से कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं और मौजूदा वक्त में भी बीजेपी वहां की सत्ता पर काबिज है। 26 सीटें लोकसभा की हैं और 26 की 26 सीटें जो हैं वो बीजेपी को हासिल हो रही है। दूर दूर तक कहीं पर भी भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे वो तमाम आरोप हो इंडी अलायंस के बीजेपी पर, अडानी अंबानी, कहीं कोई भी टिकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके से शून्य पर ये कहीं ना कहीं इंडी अलायंस यहां पर नजर आ रहा है और आम आदमी पार्टी भी शून्य पर सिमट रही है। जो चुनावी रैलियां केजरीवाल कर रहे थे, कोई भी असर जो है वो नहीं पड़ने वाला है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। इसके अलावा बात उत्तराखंड की जाए तो लोकसभा की 5 सीटें उत्तराखंड में हैं और आपको मैं जानकारी दे दूं कि उत्तराखंड में यूसीसी सबसे बड़ा मुद्दा है। जिस तरीके से यूसीसी जो कानून है वो उत्तराखंड में लागू होने को तैयार है और ऐसे में 5 की 5 सीटें उत्तराखंड में एनडीए को हासिल हो रही है, बीजेपी के खाते में जा रही है। तो ये पुष्कर सिंह धामी का एक बड़ा कदम और कहीं ना कहीं इसका पूरा फायदा बीजेपी को वहां पर मिल रहा है और कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े जो दिग्गज हैं वहां पर धराशायी होते नजर आ रहे हैं। तमाम बड़े चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के उत्तराखंड में जिनका कहीं ना कहीं वर्चस्व वहां देखने को मिलता है, लेकिन इस चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में वो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है और आम आदमी पार्टी हो या अन्य हो तमाम शून्य पर हैं, यानी 5 सीटें उत्तराखंड में वो बीजेपी के नाम होती बीजेपी का नाम होती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ की अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपना वर्चस्व इस बार दिखाया है विधानसभा चुनाव में और विष्णु देव साई जो हैं वहां के मुख्यमंत्री बने हैं। ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। छत्तीसगढ़ में जो है अपना सरकार बनानी, 11 सीटें लोकसभा की वहां पर हैं और कहीं ना कहीं जो बीजेपी की सरकार वहां पर बनी है उसके बाद एक माहौल बीजेपी के पक्ष में वहां पर सेट हो चुका है। ये आंकड़े जो इस सर्वे में हैं 11 सीटें कुल वो एनडीए के खाते में है। फिलहाल जो टाइम्स नाउ नवभारत का ये सर्वे है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर। इसके अलावा बात अगर पंजाब की जाए तो पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता पर है और वहां पर भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं। लगातार पंजाब की सियासत जो है वो कहीं ना कहीं केंद्र में रही है, लेकिन वहां पर टोटल जो लोकसभा की सीटें हैं वो 13 सीटें हैं और 13 सीटों में से बात की जाए तो फिलहाल बीजेपी के खाते में 3 सीटें आ रही हैं, यानी बीजेपी कहीं ना कहीं वहां पर अपना वोट बैंक ढूंढती ही नजर आई है। अब तक कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव 2024 के लिए रणनीति भी तैयार कर रही है, लेकिन फिलहाल अगर इन आंकड़ों पर गौर किया जाए, इस सर्वे के नतीजों पर गौर किया जाए तो 3 सीटें वहां पर बीजेपी को मिल रही है 13 में से। इसके अलावा इंडी अलायंस के खाते में 3 सीटें और वहीं पर बात की जाए आम आदमी पार्टी की तो 5 सीटें आम आदमी पार्टी इस सर्वे के लिहाज से वहां पर हासिल करेगी, लेकिन सबसे ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी की ही होगी पंजाब में। इसके अलावा बात की जाए महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में मैं बता दूं 48 सीटें लोकसभा की हैं और महाराष्ट्र में बड़ी सियासी उथल पुथल इस वक्त जारी है, चूंकि वहां पर जिस तरीके से अजीत पवार दरअसल एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं, शिंदे जो है उन्हें असली शिवसेना का तमगा मिल चुका है, वो एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं और इस तरीके से 48 में से 39 सीटें जो हैं वो एनडीए के पास जा रही हैं। इसके अलावा बात करें इंडी अलायंस की
की तो 9 सीटें वहां पर इंडिया अलायंस को मिलेगी और आप 0 पर। तो इस तरीके से ये आंकड़ा, यानी वहां पर शरद पवार, साथ ही उद्धव ठाकरे और इसके अलावा बात अगर कांग्रेस पार्टी की जाए तो बहुत बड़ा नुकसान फिलहाल महाराष्ट्र में, और एक के बाद एक बड़े झटके यानी इस्तीफे भी महाराष्ट्र से हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश कुल 4 सीटें लोकसभा की हैं। बात अगर हिमाचल प्रदेश की जाए तो 4 सीटें लोकसभा की हिमाचल प्रदेश में है, जिसमें से 3 सीटें बीजेपी को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस शासित राज्य है और वहां पर बीजेपी को 3 सीटें यानी बहुमत बीजेपी के पास है, वहां पर अगर बात की जाए। और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को 1 सीट हिमाचल में मिलेगी। कर्नाटक की बात की जाए, कर्नाटक आजकल सत्ता के केंद्र में है। कर्नाटक में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी सत्ता पर काबिज है और वहां पर सिद्धरमैया मुख्यमंत्री हैं, कुल 28 सीटें हैं। 28 में से 21 सीटें बीजेपी को हासिल हो रही है कर्नाटक में। यह बहुत बड़ी जीत कहीं ना कहीं मानी जाएगी अगर 21 सीटें कर्नाटक में बीजेपी हासिल करती है। साउथ स्टेट में अगर इस तरीके की जीत बीजेपी को मिलती है तो जाहिर तौर पर यह एक बहुत बड़ी जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी होगी। इसके अलावा वहां पर 5 सीटें इंडिया अलायंस को मिल रही है और जेडीएस के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। असम की बात कर लेते हैं। असम में बीजेपी शासित राज्य है, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा है और 14 सीटें लोकसभा की वहां पर हैं। बात अगर एनडीए की जाए तो 11 सीटें, यानी मुख्यमंत्री का पूरा जादू वहां पर चलता हुआ नजर आ रहा है इस सर्वे के नतीजों के मुताबिक। और वहीं पर कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर सिमट रही है। तो इस तरीके से आपने देखा कि इन राज्यों में साफ तौर पर जो बीजेपी को बहुमत मिल रहा है और जाहिर तौर पर ये दावा किया जा रहा है इस सर्वे के मुताबिक कि बीजेपी जो है वो सरकार बनाने में कामयाब हो रही है 2024 लोकसभा चुनाव में। फिलहाल आपका इस सर्वे पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।